Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes, Divine Public Senior Secondary School, Maharajganj. Students, today we are going to start a very important chapter in political science, and the chapter name is What is Democracy? Why is Democracy? Students, before starting this chapter, we should understand the definition of democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the peoples. According to the Abraham Lincoln, democracy is a form of government for the people, by the people, of the people. यानी प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है. Okay, students, in this chapter we have to discuss 5 points. So let's start the first point. Myanmar, where the army rules, dictator Pinochet rules in Chile, or President Nkrumah rule in Ghana, was not democratic. They were not chosen by the people. Hereditary king like the king of Nepal or Saudi Arabia are also not democratic rulers. They rule because they were born into noble families. स्टूडेंट्स, हम इसको समझते हैं अच्छे से. लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं. अब हम थोड़ा सा कुछ देशों के एग्जाम्पल के बारे में हम समझेंगे. पहले है म्यांमार. म्यांमार में क्या कंडीशन है, वहाँ पर कैसे लोगों का शासन नहीं हो पाया, वहाँ सैनिक कैसे शासन किया, इसको देखेंगे हम लोग. म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है. जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए. शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है. अब हम दूसरा स्टोरी पढ़ेंगे चिली की, जहाँ का तानाशाह है पिनोशे. पिनोशे जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते हैं. यही बात राजशाहियों की अगर हम करें तो सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक चुने नहीं जाते हैं, बल्कि वहाँ क्या होता है, राज परिवार में जन्म लेने के कारण वो लोग अपने आप राजा हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट है, इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग power must rest with those elected by the people. In Pakistan, President Musharraf has the power to dismiss national and state assemblies. The final power rests with the army and the general himself. We cannot call in a democracy. यानी प्रमुख फैसले निर्वाचित नेता के हाथ नहीं होते हैं. जैसे कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की. उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया. बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और सन 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन अगर हम बाई प्रैक्टिकल करें तो वहाँ कोई डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं दिखता है. थर्ड पॉइंट है, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन. Fair election where those currently in power have a fair chance of losing. In China, elections are held for its parliament, but all the candidates are either member of Chinese Communist Party or 8 smaller allies of the party. In Mexico, elections have been held every 6 years since 1980, but the same party PRI has won the election. Obviously, there has been rigging and malpractice with the freedom denied to opposition. In both the example, elections are held, but one cannot claim that they are free and fair. चलिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझते हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला. अब थोड़ा सा हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे चीन के बारे में. चीन की संसद को हम लोग राष्ट्रीय जनसंसद भी कहते हैं. चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं. इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है. इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं. कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है. चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है. ओके, तो इस प्रकार चीन में सरकार चलती है. अब चौथा पॉइंट है इसमें, इन ए डेमोक्रेसी पीपल विल इज असेंटेन by each adult citizen having one vote and each vote has one value. Democracy is based on the fundamental principle of political equality.
Countries like Saudi Arabia, Estonia, and Fiji, in some or other way, deny voting rights to certain section of its population. यानी एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू, एक व्यक्ति का एक वोट होता है और उसका एक मोल होता है। थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। अब हम बात करते हैं फिजी की। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा होता था। इसी नाते हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्व में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं चलती हैं। इसी नाते हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कंपेरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स,